हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन एसटी विथ मनोज गुप्ता में आपका स्वागत है दोस्तों। हम लोग यूपी पीसीएस और यूपीएससी एग्जाम 2026 के लिए इसमें हम लोग हिस्ट्री के पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। ये किसी न किसी स्टेट पीसीएस में पूछे गए पीवाईक्यू हैं दोस्तों, और यूपीएससी में भी पूछे गए क्वेश्चन हैं। हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को देख लिया है। आज हम लोग चैप्टर नंबर 4 को वैदिक सभ्यता को देखने वाले हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन को, जो कि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करिएगा दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लोग इसमें ऋग्वैदिक काल, तो ऋग्वैदिक काल से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। तो ऋग्वैदिक काल में क्वेश्चन नंबर पहला है कि निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे प्राचीन है। तो कौन सा वेद सबसे प्राचीन है? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का इसमें राइट आंसर होगा ऋग्वेद। ऋग्वेद ये जो कि सबसे प्राचीन वेद माना जाता है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा ऋग्वेद। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भारतीय धार्मिक साहित्य के अंतर्गत 4 वेदों का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। इसमें से ऋग्वेद सर्वाधिक प्राचीन है, जिसमें 1028 सूक्त मिलते हैं। इसमें 10 मंडल है, 11 बालखिल्य है, 10,552 ऋचाएँ मिलती हैं। वेद की रचनाओं को पढ़ने वाले पुरोहित को होत्र कहा जाता है। इसके माध्यम से आर्यों के राजनीतिक, सामाजिक इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र का पाठ भी मिलता है, जिसके रचयिता विश्वामित्र हैं। ऋग्वेद मूल रूप से ब्राह्मणी लिपि में एवं संस्कृत भाषा में लिखा गया है। ऋग्वेद 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इसे अष्टक भी कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद का एक अन्य विभाजन अष्टक यानी कि 8 अध्याय 64 वर्ग 2112 व मंत्र 10,552 के रूप में किया गया है। सामवेद में 1549 मंत्र हैं, जब जिसमें से 75 मंत्र ही नए हैं। अन्य सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं। इसीलिए सामवेद को ऋग्वेद पर आधारित माना जाता है। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण हैं, इसमें ऐत्रेय और कौशिकी हैं। ऋग्वेद की 5 प्रधान शाखाएं साकल, वास्कल, आश्वलायन, सांख्यायन और मांडुकायन, जो कि प्रकाशित ऋग्वेद संहिता का संबंध साकल शाखा से माना जाता है। ऋग्वेद की टीका 14वीं सदी महान विद्वान सारायण द्वारा लिखी गई है। सारायण को विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों हरिहर और बुक्का द्वारा संरक्षण प्राप्त था। वर्ण व्यवस्था का वर्ण व्यवस्था का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में मिलता है। अतः वर्ण शब्द पहली बार ऋग्वेद में ही प्रस्तुत किया गया है। वेद त्रयी में मुख्य रूप से इसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आता है। तो वेद त्रयी में कौन कौन से आते हैं? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद आते हैं। इन्हीं तीनों वेदों को वेद त्रयी कहा जाता है। ऋग्वेद में सर्वाधिक 250 सूक्त इंद्र को समर्पित है। इसके पश्चात 200 सूक्त अग्नि को समर्पित है। उल्लेखनीय है कि स्तूप शब्द का पहली बार उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, जिसका अर्थ होता है ढेर या गोलाकार संरचना। स्तूप का मतलब क्या होता है? ढेर होता है या गोलाकार संरचना होता है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का इसमें चयन करना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में तो इसमें दिया गया है पहले में कि ऋग्वेद में 1028 संस्करण है, जो कि सही है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, ये भी सही है, दोनों इसमें सही है। ऋग्वेद को अष्टक भी कहा जाता है, दोनों इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। पहला दूसरा इसमें दोनों क्या है? सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो किसका संकलन जो कि ऋग्वेद पर आधारित है? क्वेश्चन नंबर थर्ड का इसमें राइट आंसर होगा सामवेद का। सामवेद का जो संकलन है वह ऋग्वेद से आधारित है। इसमें 75 केवल नए मंत्र लिए गए हैं सामवेद में, और सभी मंत्र ऋग्वेद से लिए गए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है। तो गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 4 का इसमें राइट आंसर होगा ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो ऋग्वेद की मूल लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मणी लिपि, ये जो कि ऋग्वेद की मूल लिपि है। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा ब्राह्मणी लिपि। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है कि ऋग्वेद में डैश ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में डैश ऋचाओं की संख्या कितनी है? तो 1028 ऋचाएँ हैं। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा 1028 ऋचाएँ हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर
7 है कि सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो स्तूप शब्द का प्रयोग सबसे पहले ये ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ऋग्वेद में किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन-सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है? तो कौन-सा ब्राह्मण ग्रंथ जो कि ऋग्वेद से संबंधित है? ये ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ जो कि ऋग्वेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ऐतरेय ब्राह्मण ग्रंथ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक हैं? तो ऋग्वेद के अनुवाद में कौन टीकाकार सहायक हैं? क्वेश्चन नंबर 9 का इसमें राइट आंसर होगा सायण। सायण ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, सायन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि प्रकाशित ऋग्वेद संहिता किस शाखा की है? प्रकाशित ऋग्वेद संहिता ये किस शाखा की है? ये साकल शाखा की है। साकल शाखा की है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, साकल शाखा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है कि वेद त्रय के अंतर्गत सम्मिलित है। वेद त्रय के अंतर्गत कौन-कौन शामिल होते हैं? तो इसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रय के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है कि गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया है? क्वेश्चन नंबर 12 का इसमें राइट आंसर होगा विश्वामित्र के द्वारा। गायत्री मंत्र की रचना किसके द्वारा किया गया है? तो विश्वामित्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, विश्वामित्र के द्वारा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस वेद ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है? तो किस वेद में मिलता है? ये मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ऋग्वेद में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 14 है कि वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है। तो पुरुष सूक्त मूलतः ये कहाँ पाया जाता है? तो ये ऋग्वेद में पाया जाता है। ऋग्वेद में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ऋग्वेद में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 15 है कि सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है। ये इंद्र को समर्पित है। किसको? इंद्र को समर्पित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, इंद्र को समर्पित है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन-सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? क्वेश्चन नंबर 16 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो ये थी लोपामुद्रा। लोपामुद्रा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, लोपामुद्रा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वैदिक समाज में स्त्रियों की स्थिति अच्छी थी और उन्हें शिक्षा, उपनयन एवं वेदाध्ययन तथा यज्ञ में भाग लेने का अधिकार प्राप्त था। ऋग्वेद में पत्नी को जायदस्तम कहा गया था, अर्थात पत्नी ही ग्रह है। कई विदुषी महिलाओं जैसे घोषा, लोपामुद्रा, विश्वरा, अपाला आदि ने वेद सूक्तों की रचना की है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 17 है कि ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो ऋग्वेद के किन मंडलों को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है? तो ये द्वितीय से लेकर के सप्तम तक, द्वितीय से लेकर के सातवें तक। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। द्वितीय मंडल से लेकर के सातवें मंडल को वंश मंडल के नाम से जाना जाता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऋग्वेद के द्वितीय से सातवें मंडल को वंश मंडल या परिवार मंडल, ऋषि मंडल या कुल मंडल भी कहा जाता है। इसके कई नाम हैं। तो दूसरे मंडल से सातवें मंडल के कौन-कौन से नाम हैं? तो वंश मंडल इसे कहा जाता है, परिवार मंडल भी कहा जाता है, ऋषि मंडल भी कहा जाता है और कुल मंडल के नाम से भी इसको जाना जाता है। द्वितीय से सप्तम मंडल तक के प्रत्येक मंडल एक-एक ऋषि वंश का है। द्वितीय मंडल जो कि गृहस्थस्मद ऋषि को, तृतीय मंडल विश्वामित्र को, चतुर्थ मंडल वामदेव ऋषि को और पांचवें मंडल अत्रेय ऋषि को, छठवें मंडल भरद्वाज ऋषि को तथा सप्तम मंडल वशिष्ठ ऋषि को समर्पित है। ये ऋषि सामूहिक रूप से प्रगाथा कहलाते थे। सामूहिक रूप से क्या कहा जाते थे? तो इनको प्रगाथा कहा जाता था। फिर क्वेश्चन नंबर 18 है कि ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद कौन सा है? ऋग्वेद का सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिस्तूप है। त्रिस्तूप है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, त्रिस्तूप। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक लोकप्रिय छंद त्रिस्तूप जो कि 4253 बार उल्लेख किया गया है। इसके बाद गायत्री मंत्र यानी कि 2467 बार और जगती छंद 1358 बार प्रयोग किया गया है। गायत्री छंद में सबसे कम 24 शब्द तथा जगती छंद में सर्वाधिक 48 शब्द होते हैं। अनुष्टुप महाकाव्यों का प्रधान छंद है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से किस नदी को ऋग्वेद में नदी तमा कहा गया है? तो नदी तमा किसको कहा गया है? ये सरस्वती को नदी तमा, माते तमा, देवी तमा कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, सरस्वती को। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि वैदिक संहिताओं में कुल 31 नदियों का उल्लेख मिलता है, जिसमें से 25 नदियों का उल्लेख अकेले ऋग्वेद में हुआ है। ऋग्वेद के नदी सूक्त में सिंधु नदी का सर्वाधिक बार उल्लेख है, परंतु ऋग्वेद आर्यों की सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। इसे देव नदीतमा अर्थात नदियों की अग्रवती कहा गया है। रावि का वैदिक नाम पुरुषड़ी है तथा इस नदी के किनारे प्रसिद्ध दसराग युद्ध हुए थे। तो दसराग युद्ध किस नदी के किनारे हुआ था? तो परुशड़ी नदी या रावी नदी के किनारे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 20 है कि रावी नदी का वैदिक नाम क्या है? तो रावी नदी का वैदिक नाम परुशड़ी है। परुशड़ी है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, परुशड़ी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है कि आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी ये सिंधु नदी है। सिंधु नदी है, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, सिंधु नदी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 22 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। वैदिक नदियाँ दी गई हैं और आधुनिक नाम दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कुंभा। कुंभा ये जो कि आधुनिक नाम इसका क्या है? काबुल है। आधुनिक नाम काबुल है, दूसरा सही है। परुशड़ी, परुशड़ी का आधुनिक नाम रावी है, तो तीसरा सही है। सदानीरा, सदानीरा का आधुनिक नाम गंडक है, तो पहला सही है। और सतुद्री का जो कि आधुनिक नाम क्या है? सतलज है, तो इसका चौथा सही है। तो ए का इसमें दूसरा सही है, बी का तीसरा, सी का पहला और डी का इसमें चौथा वाला सही है। तो डी का इसमें चौथा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसके बी वाले में दिया गया है। यही इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कुंभा जो कि ये काबुल को कहा जाता है, पुरुषड़ी रावी को कहा जाता है, सदानीरा गंडक को कहा जाता है, सतुद्री ये सतलज नदी को कहा जाता है। इसमें अन्य वैदिक नदियां और उनके आधुनिक नाम दिए गए हैं। इसमें विपाशा ब्यास को कहा जाता है, वितेस्ता झेलम को कहा जाता है, अस्कनी चीनाब को, सदानीरा गंडक को, सरस्वती घग्गर और हाकरा नदी को कहा जाता है, कुर्मू ये जो कि कुर्रम को कहा जाता है, गोमती गोमल को और सुवास्तु स्वास्थ्य नदी को कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 23 है। इसमें कहा जा रहा है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 23 में इसमें नदियों के प्राचीन नाम दिए गए हैं और आधुनिक नाम दिया गया है इसमें। तो इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है सबसे पहले इसमें सरस्वती, सरस्वती ये जो कि इसका आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम इसका घग्गर या हाकरा नदी है। फिर उसके बाद परुशड़ी, परुशड़ी ये जो कि रावी नदी को कहा जाता है। सतुद्री, सतुद्री ये जो कि सतलज नदी को कहा जाता है और बिपाशा ये जो कि ब्यास नदी को कहा जाता है। तो ए का इसमें पांचवा सही है और बी का इसमें पहला है, सी का तीसरा और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है कि वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? वैदिक सदानीरा नदी का वर्तमान नाम क्या है? इसका नाम गंडक है, गंडक है, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, गंडक है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 25 में इसमें प्राचीन नदी के नाम दिए गए हैं और आधुनिक नदी के नाम दिए गए हैं। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले वितस्ता, वितस्ता का जो आधुनिक नाम है यह कौन सा है? तो वितस्ता का जो आधुनिक नाम है झेलम है। और अस्कनी, अस्कनी का आधुनिक नाम क्या है? अस्कनी का आधुनिक नाम चिनाब है। और पुरुषड़ी का आधुनिक नाम रावी है और विपाशा का आधुनिक नाम क्या है? व्यास है। तो ए का इसमें तीसरा सही है, बी का इसमें पहला है, सी का पांचवा है और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से किस एक नदी को पहले वितस्ता के नाम से जाना जाता था? तो पहले वितस्ता के नाम को किससे जाना जाता था? तो झेलम नदी को, झेलम नदी को वितस्ता के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? ये है कुंभा कुर्मू, कुंभा कुर्मू है जो कि इसमें कुंभा कुर्मू, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, कुंभा कुर्मू। ये इसका राइट आंसर है कुंभा कुर्मू। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नदी है, ये क्वेश्चन में कई बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में कुंभा जो कि काबुल नदी को, कुर्मू ये कुर्रम को कहा नदी को अफगानिस्तान में बहती थी, जो सिंधु की पश्चिम की सहायक नदियों में से एक है। कुर्रम आज कुर्मू आज कुर्रम के नाम से जानी जाती है। यह सुलेमान श्रेणी से निकल करके इस खेद के दक्षिण में सिंधु नदी से मिलती है, जबकि कुंभा आटक से थोड़ा ऊपर सिंधु
नदी में गिरती हैं। अस्कनी जो कि चिनाब, पुरुषड़ी, रावी, बिपाशा, ब्यास, शतुद्री, सतलज नदियाँ हैं जो पाकिस्तान एवं भारत के पंजाब प्रांत में बहती हैं। इनका अफ़गानिस्तान से संबंध नहीं है। गोमल जो कि गोमती के अतिरिक्त सुवास्तु स्वास्थ्य नदी की पहचान काबुल की सहायक नदी के कुनार से की गई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 28 है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख अफ़गानिस्तान के साथ आर्यों के निकट संबंध का परिचायक है? तो कौन-कौन से हैं? तो इसमें कुंभा है, कुर्मु है, कुंभा, कुर्मु, इसमें कुंभा, कुर्मु और कुंभा, कुर्मु और गोमती या गोमल है, ये तीनों हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा इसमें सभी क्या हैं? अफ़गानिस्तान से संबंधित हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 29 है कि जिंद अवस्था और ऋग्वेद की समानता है। जिंद अवस्था किस क्षेत्र से संबंधित है? तो जिंद अवस्था ये ईरान से संबंधित है। ईरान से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, ईरान से संबंधित है। जिंद अवस्था और ऋग्वेद में काफी समानताएं हैं। जिंद अवस्था ईरान क्षेत्र से संबंधित है, जबकि ऋग्वेद आर्यों से संबंधित भारतीय ग्रंथ है। ऋग्वेद की अनेक बातें अवेस्ता से मिलती है। जिंद अवेस्ता ईरानी भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ है। आर्य शब्द का संस्कृत भाषा शब्द से लिया गया है, जिसका उल्लेख ऋग्वेद एवं जिंद अवेस्ता दोनों ने मिलता है। वैदिक सभ्यता के निर्माता स्वयं को आर्य कहते थे, जिनका अर्थ श्रेष्ठ होता है। तो आर्य का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 है कि आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो श्रेष्ठ होता है या ग्रेट होता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 31 है कि 14वीं सदी ईस्वी पूर्व का एक अभिलेख जिसमें ऋग्वेद देवताओं का वर्णन प्राप्त हुआ है, तो कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका बोगजकोई अभिलेख से, बोगजकोई अभिलेख से। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, बोगजकोई अभिलेख से। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि एशिया माइनर यानी कि तुर्की स्थित बोगजकोई अभिलेख, यह अभिलेख किलिक लिपि संस्कृत भाषा में है और इस अभिलेख की खोज 1907 ईस्वी में फिलर महोदय ने किया था। 14वीं शताब्दी ईसा पूर्व के कुछ ऐसे अभिलेख मिले हैं जिसमें से एक ऐसे राजाओं का उल्लेख आया है जिनके नाम आर्यों जैसे थे और जो संधियों के साक्षी तथा रक्षा के लिए इंद्र, मित्र, वरुण, नातस्य, अश्विनी यानी कि अश्विनी कुमार देवताओं का आह्वान करते थे। अनेक विद्वानों ने आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर के विभिन्न मत प्रकट किए हैं। मैक्समुलर ने आर्यों को आदि यानी कि मध्य एशिया से माना है। रोडर्स ने बैक्टीरिया से, एडवर्ड मेयर ने पामीर क्षेत्र से और बाल गंगाधर तिलक ने आर्कटिक क्षेत्र से, स्वामी दयानंद सरस्वती ने तिब्बत क्षेत्र से आर्यों का संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है। तिलक ने अपनी पुस्तक आर्टिक होम ऑफ द वेदाज में आर्यों के मूल स्थान प्रश्न की व्याख्या की है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 32 है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक देवता का नाम बोगजकोई अभिलेख में नहीं है? बोगजकोई अभिलेख में कौन से ऐसे वैदिक देवता हैं जिसका नाम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 32 का इसमें राइट आंसर होगा अग्नि का। अग्नि का इसमें नाम नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अग्नि का। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है बोगजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि, बोगजकोई महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें वैदिक देवता एवं देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त है। यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवता एवं देवियों के नामों का उल्लेख प्राप्त है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है कि निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो आर्यों की आने की सूचना कौन देता है? तो ये बोगजकोई अभिलेख। बोगजकोई अभिलेख, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, बोगजकोई अभिलेख। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है कि निम्नलिखित में से कौन से वैदिक देवता बोगजकोई अभिलेख में उल्लिखित है? तो कौन से वैदिक देवता बोगजकोई अभिलेख में उल्लिखित है? तो इसमें इंद्र, मित्र, नातस्य और वरुण आते हैं। इंद्र, मित्र, नातस्य और वरुण आते हैं। अग्नि इसमें नहीं आते हैं। यम भी इसमें नहीं आते हैं। फिर उसके बाद आता है इसमें यम दिया गया है, ये भी गलत है। इंद्र, मित्र, नातस्य और वरुण, यही इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है कि निम्नलिखित में से किसने आर्कटिक क्षेत्र को आर्य भाषा भाषियों के मूल स्थान होने के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? क्वेश्चन नंबर 36 का इसमें राइट आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। क्वेश्चन नंबर 37 है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया? ये किसको कहा जाता है? तो ये अगस्त्य को कहा जाता है। अगस्त्य को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अगस्त्य को कहा जाता है।
अगस्त्य ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया और उन्हें आर्य बनाया। अगस्त्य ऋषि ने आर्यों की सांस्कृतिक विरासत को समृद्ध करने के साथ-साथ ही उसे दक्षिण तक प्रचार-प्रसारित किया। तमिल अनुश्रुतियों में वहाँ की भाषा तथा व्याकरण की उत्पत्तिकर्ता भी अगस्त्य को ही माना जाता है। इन्होंने प्रथम त तथा द्वितीय संगम की अध्यक्षता की है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है कि ऋग्वैदिक धर्म था। क्वेश्चन नंबर 38 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? बहुदेववादी ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा बहुदेववादी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऋग्वैदिक धर्म बहुदेववादी था। ऋग्वैदिक धर्म वृत्ति मार्गी था। देवताओं की 3 श्रेणियाँ थी, पृथ्वीवासी देवता, आकाशवासी देवता या धुस्थान देवता या अंतरिक्ष देवता। तो ये 3 देवता होते थे, पृथ्वी के देवता, आकाश के देवता और अंतरिक्ष के देवता। ये क्वेश्चन यूपीएलटी ग्रेड 2026 में पूछा गया था। इनमें से सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। दूसरा स्थान पे अग्नि का आता है। ऋग्वेद आर्य नितांत प्रतिवित्ति मार्गी थे। इनके जीवन में संन्यास और गृह त्याग के स्थान नहीं था। वे गृह आश्रम को ही देवोपासना के द्वारा लौकिक कल्याण की चेष्टा करते थे। ऋग्वेद में देवताओं की उपासना यज्ञ बलि के द्वारा की जाती थी। आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्ति के प्रतिनिधित्व के रूप में वर्णित हैं, जिनका मानकीकरण मिलता है। ऋग्वेद में अमरता का उल्लेख मिलता है किंतु मोक्ष का नहीं मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो ये किसमें विश्वास करती थी? क्वेश्चन नंबर 39 का इसमें राइट आंसर होगा बलि एवं कर्मकांड पे। बलि एवं कर्मकांड पे ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा बलि एवं कर्मकांड पे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 40 में कहा जा रहा है कि पूर्व वैदिक आर्यों का प्रमुख धर्म क्या था? क्वेश्चन नंबर 40 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। प्राकृतिक पूजा और यज्ञ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो सर्वाधिक संख्या में मंत्र किसको संबंधित है? ये अग्नि से है। अग्नि से है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा अग्नि से। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऋग्वेद का प्रमुख देवता इंद्र था। इसकी स्तुति में 250 सूक्ति है जो युद्ध के देवता और बादल के देवता और विश्व के स्वामी माने गए हैं। इन्हें पुरंदर भी कहा जाता है। जबकि दूसरा महत्वपूर्ण देवता अग्नि जो देवताओं व मनुष्यों के मध्यस्थता का कार्य करते हैं। अग्नि इनके माध्यम से देवताओं को आहुति दी जाती थी। इसी ऋग्वेद में अग्नि की स्तुति में 200 सूक्त मिलते हैं। इसीलिए ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः अग्नि देवता से शुरू होता है। ऋग्वैदिक देवताओं में अग्नि को अतिथि की उपाधि से संबोधित किया जाता है। ऋग्वेद में इंद्र को झंझावत एवं वर्षा का देवता माना गया है। तो इंद्र को क्या माना गया है? झंझावत एवं वर्षा का देवता माना गया है। ऋग्वेद के 9 मंडल सोम देवता को समर्पित है। तो 9वां मंडल किसको समर्पित है? तो सोम देवता को। सोम एक प्रकार का पौधा का रस होता था। सोम के पौधे की पहचान अधिकांश एक्रेडा से की गई है जो हिमालय के मुंजवंत पर्वत पर पाया जाता था। सोम रस का प्रयोग ऋग्वैदिक लोग उत्सव के अवसर पर करते थे। ऋग्वेद के तीसरे प्रमुख देवता वरुण को प्राकृतिक शक्तियों एवं नैतिकता का संरक्षक माना गया है जो जल निधि का प्रतिनिधित्व करता है। ऋग्वेद में इसे ऋतु कहा गया है तथा वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। भारतीय संस्कृति में ऋतु को प्राकृतिक संतुलन एवं नैतिक व्यवस्था का संरक्षक के रूप में परिभाषित किया गया है। वैदिक देवताओं में बृहस्पति को उनका पुरोहित माना गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 42 है कि वैदिक देवमंडल में निम्नलिखित में से कौन से देवता युद्ध का देवता माना जाता है? क्वेश्चन नंबर 42 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो युद्ध का देवता इंद्र को माना गया है। इंद्र को माना गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा इंद्र को माना गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 43 है कि ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ये किसको समर्पित है? तो ये समर्पित है सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। सोम और इस पेय पर नामांकित देवता को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है 44 है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में से किसे उनका पुरोहित माना जाता था? तो निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था? क्वेश्चन नंबर 44 किसमें राइट आंसर होगा? बृहस्पति को। बृहस्पति को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा बृहस्पति को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 है कि वैदिक देवता इंद्र के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए
कोड से सही उत्तर का चयन करना है। आपको बताना है इसमें से कौन-सा सही है। तो इसमें पहला दिया गया है कि झंझावात के देवता थे, जो कि सही है। झंझावात के देवता हैं इंद्र, सही है। पापियों को दंड देते थे, ये गलत है। नैतिक व्यवस्था के संरक्षक थे, ये भी इसमें गलत है। फिर उसके बाद आता है कि वर्षा के देवता थे, ये इसमें सही है। तो पहला और चौथा इसमें सही है, दूसरा और तीसरा इसमें क्या है, गलत है। इसका राइट आंसर होगा पहला और चौथा इसमें सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, पहला चौथा इसमें क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 46 है। क्वेश्चन नंबर 46 में कहा जा रहा है कि संस्कृति के अंतर्गत रीत का अर्थ क्या होता है? तो रीत का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 46 का इसमें राइट आंसर होगा प्राकृतिक नियम होता है। रीत का अर्थ होता है प्राकृतिक नियम। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा प्राकृतिक नियम। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है कि वैदिक ग्रंथों में प्रयुक्त रीत शब्द किससे संबंधित है? तो रीत शब्द ये किससे संबंधित है? क्वेश्चन नंबर 47 के इसमें राइट आंसर होगा ये नैतिक व्यवस्था से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा नैतिक व्यवस्था से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है कि ऋग्वेद में किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः किस देवता के लिए है? तो किसी मंडल का प्रथम सूक्त प्रायः ये किस देवता के लिए होता है? तो इसका राइट आंसर होगा अग्नि के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा अग्नि के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि नैतिक व्यवस्था ऋतु के निरीक्षणकर्ता के रूप में किस वैदिक देवता का वर्णन हुआ है? तो किस वैदिक देवता का वर्णन किया गया है? ये किया गया है वरुण को किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा वरुण को किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है कि निम्नलिखित ऋग्वैदिक देवताओं में से किसे अक्सर अतिथि की उपाधि देकर संबोधित किया जाता था? तो अतिथि की उपाधि देकर के किसको संबोधित किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 50 का इसमें राइट आंसर होगा अग्नि को। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा अग्नि को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 51 है। क्वेश्चन नंबर 51 में कहा जा रहा है कि शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? शिव का प्रथम रूप साहित्य में क्या मिलता है? तो इनका मिलता है रुद्र मिलते हैं। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा रुद्र का। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि साहित्यिक रूप में शिव का प्रथम रूप रुद्र के रूप में ऋग्वेद में वर्णित है, जो उग्रता एवं क्रोध के लिए विख्यात थे। वस्तुतः रुद्र में विनाशकारी एवं मंगलकारी दोनों ही शक्तियां विद्यमान थी। आगे चलकर के रुद्र की पहचान शिव के रूप में की जाने लगी। ऋग्वैदिक आर्य रुद्र देवता से परिचित थे, परंतु शिव की अवधारणा का विकास उत्तर वैदिक काल के पश्चात हुआ है। अतः ऋग्वेद आर्य यानी कि शिव से परिचित नहीं थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है कि ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को किसकी पहचान नहीं थी? तो ऋग्वैदिक कालीन आर्यों को किसकी पहचान नहीं थी? क्वेश्चन नंबर 52 का इसमें राइट आंसर होगा शिव की पहचान नहीं था ऋग्वैदिक काल के लोगों को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है कि ऋग्वेद के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऋग्वेद के बारे में आपको बताना है इसमें से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 53 में तो पहले में कहा जा रहा है कि यह एक प्राकृतवादी बहु देवतावाद प्राकृत दिव्य विषय को साकार करने वाले अनेक देवताओं की आस्था को प्रतिबिंबित करता है, जो कि ये क्या है, सही है। फिर उसके बाद आता है दूसरे में कहा जा रहा है कि देवताओं की कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वाले के रूप में की गई थी। ये भी इसमें क्या है, सही है। तो देवताओं की कल्पना निरूपी अर्थात मनुष्यों के समान शारीरिक रूप रखने वाले के रूप में की गई थी। ये भी इसमें क्या है, सही है। इसमें दोनों ऑप्शन क्या है, सही है। दोनों ऑप्शन सही है, तो इसलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। दोनों ऑप्शन इसमें सही हैं। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऋग्वेद सनातन धर्म अथवा हिंदू धर्म का सबसे आरंभिक स्रोत माना जाता है। ऋग्वेद में श्लोक यानी कि ऋचाओं की संख्या 1028 मानी गई है। चतुर्वर्ण समाज की व्याख्या ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। यह वर्णित है कि मंडल पुरुष सूक्त है। यह एक प्रकृतिवादी बहुदेववादी प्रकृति दृश्य को साकार करने के अनेक देवताओं
के आस्था को दर्शाता है। इसमें से देवताओं को मनुष्यों के समान शारीरिक रूप से कल्पित किया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 तथा अग्नि के लिए 200 श्लोकों की रचना की गई है। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक जीवन यज्ञ बलि पर आधारित था। यज्ञ का संचालन पुरोहित के द्वारा यज्ञ मानव के धन धान्य की प्राप्ति के लिए किया जाता था। ये यज्ञ यजमानों के घर पर ही पुरोहितों के द्वारा संपन्न करवाया जाता था। इस तरह वैदिक में अलौकिकवादी था जो प्रार्थनाओं में अभिव्यक्ति होता था। अतः इस काल तक मंदिरों का उद्भव नहीं हुआ था। धर्म का संबंध नैतिकता व कर्तव्य पालन से था और धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं तथा दूसरे के प्रति कर्तव्यों की संकल्पना पर आधारित था। रीति की संकल्पना नैतिक एवं प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो रीति की जो संकल्पना है यह नैतिक और प्राकृतिक नियमों पर आधारित है। रीति के संरक्षण के रूप में वरुण देवता को ऋतस्य गोपा कहा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो वरुण देवता को क्या कहा गया है? तो ऋतस्य गोपा कहा गया है। ऋग्वेद की ऋतस्य गोपा अवधारणा अवेस्ता के आहुर मजदा के समान रखती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से कौन से लक्षण ऋग्वैदिक के अनुसार धर्म के स्वरूप को वर्णन करता है? क्वेश्चन नंबर 54 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें पहला है कि ऋग्वेद के धर्म को प्रकृतिवादी बहुदेववाद कहा जा सकता है, जो कि ये क्या है? सही है, ये सही है। फिर उसके बाद आता है दूसरे वाले में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद के धर्म और ईरानी अवस्था के विचारों में आश्चर्यजनक समानताएं पाई गई हैं, ये भी सही है। सी में कहा जा रहा है कि वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे जजमान कहता था वे घर में किए जाते थे। तो वैदिक यज्ञ पुरोहित के जिसे जजमान कहा जाता था घर में किए जाते थे, ये क्या है? इसमें गलत है। फिर उसके बाद आता है चौथे में कहा जा रहा है कि वैदिक यज्ञ दो प्रकार के होते थे, जो घर या गृहस्थ द्वारा किए जाते थे और जिनके लिए कर्मकांड के विशेषज्ञों की आवश्यकता होती थी। ये जो कि सही है। तो इसमें पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा वाला इसमें क्या है? गलत है। तो पहला दूसरा चौथा सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है कि ऋग्वेद के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? तो ऋग्वेद के संबंध बताना है, इसमें से कौन सा एक कथन है जो कि इसमें सही नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 55 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो कौन सा इसमें कथन सही नहीं है? तो इसमें दिया गया है कि देवों की पूजा प्रार्थना एवं यज्ञीय कर्मकांडों के द्वारा की जाती थी, सही है। देवताओं को शक्तिशाली निरूपित किया गया है, जिन्हें यज्ञ अनुष्ठानों के माध्यम से मनुष्य के संसार में हस्तक्षेप हेतु प्रेरित किया जा सकता है, तो ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि ऐसा माना जाता है कि जो अर्पण यानी कि अग्नि द्वारा उपभुक्त होता है वह देवताओं द्वारा ग्रहण किया जाता है, तो ये भी सही है। यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे, ये गलत है। यज्ञ मंदिरों में संपन्न किए जाते थे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है? सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है कि धर्म तथा रीत भारत के प्राचीन वैदिक सभ्यताओं के एक केंद्रीय विचार को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो आपको इस संदर्भ में बताना है कौन सा कथन सही है। तो पहले में कहा जा रहा है, कथन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि धर्म व्यक्ति के दायित्वों एवं स्वयं तथा दूसरों के प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था, जो कि क्या है? सही है। दूसरे में कहा जा रहा है कि रीत मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था, ये भी इसमें सही है। दोनों इसमें क्या है? सही है, दोनों इसमें सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसमें ऑप्शन दोनों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन है कि उसका रथ बकरी खींचते थे? तो ऋग्वेद में निम्नलिखित देवताओं में से किसके लिए वर्णन किया गया है कि जो उसका रथ होता था वह बकरी के द्वारा खींचा जाता था? ये किसके? ये पूषण पूषण ऑप्शन नंबर का पहला वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, पूषण के रथ को बकरी के द्वारा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऋग्वेद आर्यों का सामाजिक तथा आर्थिक जीवन
जितना ही सरल था, धार्मिक जीवन उतना ही जटिल था। यहाँ प्रारंभ में बहुदेववाद के दर्शन मिलते हैं। आर्यों के प्रधान देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतिनिधित्व हैं, जिनका मानवीकरण किया गया है। ऋग्वेद में पूषण नामक देवता की स्तुति की गई है। यह आकाश के देवता थे। पूषण चरवाहों तथा पशुओं के देवता थे तथा इनका रथ बकरे के द्वारा खींचा जाता था। ऋग्वेद के चतुर्थ मंडल में विष्णु का उल्लेख मिलता है। यहाँ इनके तीनों पदों का उल्लेख किया गया है तथा भगवान विष्णु ने ही आकाश को स्थिर किया है। ऋग्वेद में जंगल की देवी अरण्य का वर्णन मिलता है, जिन्हें पशु पक्षी का संरक्षण कहा जाता है। पशु पक्षी का संरक्षक कहा जाता है अरण्य को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 में कहा जा रहा है कि विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख कहाँ मिलता है। तो विष्णु का प्राचीनतम उल्लेख ये ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 59 है कि जंगल की देवी अरण्य का प्रथम उल्लेख है। जंगल की देवी अरण्य का प्रथम उल्लेख ये कहाँ पे है? ये ऋक संहिता में है। ऋक संहिता में है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा ऋक संहिता में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है कि होता क्या है। होता क्या होते थे? ये ऋग्वेद में देवों को आह्वान कराने वाले पुरोहित होते थे। देवों को आह्वान कराने वाले पुरोहित होते थे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। होता या होत्र इन्हीं को कहा जाता है कि ऋग्वेद में देवताओं का आह्वान कराने वाला उद्गाता जो मधुर स्वर में मंत्र का गान करता था, यह सामवेद से संबंधित था। यजुर्वेद जो यज्ञ के विधि विधानों अंगों का सविधि संपन्न कराता था, वह यजुर्वेद से संबंधित था। ब्रह्मा जो संपूर्ण यज्ञानुष्ठान का विधिवत निरीक्षण करता था, इसका संबंध अथर्ववेद से था। ऋग्वेद का लोकप्रिय मंत्र गायत्री मंत्र है, जो ऋग्वेद के तृतीय मंडल में मिलता है तथा इसके रचयिता ऋषि विश्वामित्र हैं। गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? तो ऋषि विश्वामित्र हैं। यह मंत्र सविता एवं सावित्री देवता को समर्पित है। सविता देवता जो कि सूर्य के चमकते रूप में वर्ण ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 61 है कि किस देवी या देवता को गायत्री मंत्र समर्पित है? ये सविता को समर्पित है। सविता या सावित्री को। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा सावित्री को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है कि वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध किससे है? तो होता का संबंध वैदिक कर्मकांड में किसके है? ये ऋग्वेद से है। ऋग्वेद से है होता का संबंध। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा ऋग्वेद से। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है कि किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामो उल्लेख मिलता है? तो वर्ण शब्द का सबसे पहले उल्लेख कहाँ पे मिलता है? तो ये मिलता है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में वर्ण शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद काल में सामाजिक जीवन अपेक्षाकृत सरल था। सामाजिक विभाजन के रूप में वर्ण व्यवस्था की संकल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में मिलती है, जिसमें चारों वर्णों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र को ब्रह्मा के विभिन्न अंगों से उत्पन्न बताया गया है। आरंभ में वर्ण व्यवस्था कर्म आधारित था, परंतु उत्तर वैदिक काल में एवं उनके पश्चात जन्म आधारित माना जाने लगा। अब ऊपर के 3 वर्ण यथा ब्रह्मा, क्षत्रिय और वैश्य ही उपनयन संस्कार कर सकते थे, अतः इन्हें द्विज कहा गया है। द्विज कहा गया है। ऐसा कहा जाता है कि उपनयन के पश्चात दूसरा जन्म होता है। शूद्रों की स्थिति में तेजी से पतन हुआ। इन्होंने सेवा के कार्य तक ही सीमित कर दिया गया था और वैदिक शासन प्रणाली का वंशानुगत राजतांत्रिक रूप से वैदिक युग में स्थापित हो चुका था। आरंभिक आर्य जन गोत्र में विभाजित थे। गोत्र को किसी ऋषि से जुड़ा जाता था। किसी ऋषि से जुड़ा जाता था, परंतु ऐसा लगता है कि एक स्थान पर गाय बांधने वाले लोग एक गोत्र से संबंधित होते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है कि गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ है। तो ये ऋग्वेद में हुआ है। गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा ऋग्वेद में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 65 है। क्वेश्चन नंबर 65 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस वैदिक सूक्त में 4 वर्णों के उद्गम का संदर्भ मिलता है? क्वेश्चन नंबर 65 का इसमें राइट आंसर होगा पुरुष में। पुरुष में। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा पुरुष में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है
कि वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी। तो कैसी लोकप्रिय शासन प्रणाली थी? ये वंश परंपरागत राजतंत्रात्मक ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, राजतंत्र थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है कि द्विज किसे कहा जाता था? द्विज ये किसको कहा जाता था? क्वेश्चन नंबर 67 में द्विज ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य को द्विज कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है कि ऋग्वैदिक पढ़ी किस वर्ग के नागरिक थे? ये जो पढ़ी होते थे ये किस वर्ग के नागरिक होते थे? ये व्यापारी होते थे। पढ़ी व्यापारी होते थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, व्यापारी। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऋग्वैदिक कालीन पढ़ी लोग पशुओं का व्यापार करते थे। ऋग्वेद में एक स्थान पर देवताओं तथा पढ़ियों के बीच संघर्ष तथा देवताओं द्वारा उन्हें संहार का वर्णन मिलता है। पढ़ी लोग ऋण लेते थे तथा ब्याज बहुत अधिक लेते थे, इसीलिए उन्हें वेकनाट यानी कि सूदखोर कहा गया है। तो पढ़ी को क्या कहा गया है? तो सूदखोर के नाम से भी इनको जाना जाता है, पढ़ी को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 69 है कि गो अपहरण के प्रसंग में ऋग्वेद में प्रमुख रूप से नाम आता है। तो किसका नाम आता है? क्वेश्चन नंबर 69 का इसमें राइट आंसर होगा ये पढ़ियों का नाम आता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, पढ़ियों का नाम आता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है कि प्राचीन भारत में निष्क नाम से जाने जाते थे। निष्क नाम से किसे जाना जाता है प्राचीन भारत में? तो निष्क ये जो कि एक स्वर्ण आभूषण होता था। स्वर्ण आभूषण होता था निष्क, गले में पहनने वाला आभूषण होता था। इसको गले में पहना जाता था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सिक्कों के नियमित प्रचलन से पूर्व वैदिक काल से ही निष्क यानी कि गले में पहनने वाला एक सोने का आभूषण होता था। कालांतर में यह व्यापारी लेन देन में प्रयुक्त होने लगा। मौर्य युग तक आते आते व्यापार व्यवसाय में नियमित सिक्कों का प्रचलन हो चुका था और सिक्के सोने, चांदी तथा तांबे के बने होते थे। इन सिक्कों को निष्क तथा सुवर्ण कहा जाता था। चांदी के सिक्के को कारसार्पण या धरण कहा जाता था। तांबे के सिक्कों को मासक कहा जाता था। छोटे छोटे तांबे के सिक्के काकड़ी काकड़ी कहे जाते थे। तो क्या कहा जाता था? काकड़ी कहा जाता था, जो छोटे छोटे तांबे के सिक्के होते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 71 है कि वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग इस अर्थ में हुआ है। तो परवर्ती काल में उसका प्रयोग किस अर्थ में किया गया है? तो क्वेश्चन नंबर 71 का इसमें राइट आंसर होगा सिक्का के रूप में। सिक्का के रूप में किया गया है, कॉइन्स के रूप में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, कॉइन्स के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है कि वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो परवर्ती काल में उसका प्रयोग सिक्का के लिए किया गया, सिक्के के कॉइन्स के लिए। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, कॉइन्स के लिए। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है कि निम्नलिखित में से कौन सी बात ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? तो कौन सी बात है जो कि ऋग्वैदिक स्त्रियों के संदर्भ में सही नहीं है? तो वे सभा की कार्यवाही में भाग लेती थी, जो कि ये सही है। वे यज्ञों का अनुष्ठान करती थी, ये भी सही है। वे युद्धों में सक्रिय भाग लेती थी, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था, ये गलत है। तो रजस्वला होने के पहले ही उनका विवाह हो जाता था, ये इसमें क्या है? गलत है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है? सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऋग्वैदिक काल में समाज में स्त्रियों की दशा अच्छी थी। बाल विवाह नहीं होते थे, बहु विवाह तथा विधवा विवाह प्रचलित थे। मैत्राणी संहिता में मनु की 10 पत्नियों का उल्लेख मिलता है। पत- स्त्रियों को पर्याप्त शिक्षा दी जाती थी। वे उत्सव तथा धार्मिक समारोह में भाग ले सकती थी, परंतु उन्हें उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक तथा धर्म संबंधित एवं धार्मिक प्रतिष्ठान वैदिक काल की अपेक्षा कम हो गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 74 है कि वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? वैदिक काल में ग्राम का मुखिया कौन होता था? क्वेश्चन नंबर 74 का इसमें राइट आंसर होगा ग्रामणी। ग्रामणी जो कि ये क्या होता था? गांव का मुखिया होता था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ग्रामणी। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है
कि ऋग्वेद में पुरोहित, सेनानी तथा ग्रामणी इन 3 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। इसमें पुरोहित जो कि राजा के साथ युद्ध में भूमि में जाता था, सेनानी सबसे प्रमुख पदाधिकारी होता था, युद्ध के अवसर पर राजा के आदेशानुसार युद्ध में कार्य करता था। ग्रामीण जो होता था ये गांव का मुखिया तथा प्रशासनिक तथा सैनिक कार्यों के लिए ग्राम का नेता होता था। वह ग्रामीण जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह में प्रकाश डालता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत विवाह समारोह पर प्रकाश डालता है। तो क्वेश्चन नंबर 75 का इसमें राइट आंसर होगा सूर्य सूक्त। सूर्य सूक्त ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा सूर्य सूक्त। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में अग्नि सूक्त, पुरुष सूक्त, सूर्य सूक्त, नदी सूक्त आदि का उल्लेख किया गया है। सूर्य सूक्त में सूर्य देवता की पूजा तथा प्रार्थना का उल्लेख किया गया है। इसमें विवाह समारोह आदि की व्याख्या की गई है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है। इसमें कहा जा रहा है कि वैदिक युगीन सभा थी। तो वैदिक युगीन जो सभा होती थी वह मंत्री परिषद की सभा होती थी। किसकी? तो मंत्री परिषद की सभा होती थी। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा मंत्री परिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वैदिक युग की राजनीतिक प्रणाली आरंभिक अवस्था में थी, फिर भी राजतंत्र के स्थापित होने के लक्ष्य स्पष्ट होते हैं। यद्यपि सभा समिति जैसी संस्थाएं राजा की निरंकुशता को नियंत्रित करती थी, वैदिक युगीन सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था होती थी। सभा राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। ऋग्वेद में अनेक स्थानों पर सभा का उल्लेख हुआ है। ऐसा प्रतीत होता है कि सभा कुलीन अथवा वृद्ध मनुष्यों की संस्था होती थी, जिसमें उच्च कुल में उत्पन्न व्यक्ति ही भाग ले सकते थे। सभा राजा की नियुक्ति में मुख्य भूमिका निभाती थी। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि सभा मंत्रिपरिषद की तरह कार्य करती रही होगी। सभा न्यायिक कार्य को भी संबंधित थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 77 है। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 77 में कि ऋग्वैदिक जनसभा जो न्यायिक कार्य से संबंधित थी, तो कौन सी थी? ये सभा होती थी। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा सभा होता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 78 है। क्वेश्चन नंबर 78 में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के किनारे लड़ा गया था? ये पुरुषड़ी नदी के किनारे, पुरुषड़ी नदी के किनारे या रावी नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध दसराज युद्ध इसे कहा जाता है। ये पुरुषड़ी या रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इस युद्ध में भारतों के राजा सुदास ने, जिसके पुरोहित वशिष्ठ ऋषि थे, 10 राजाओं के संघ को पराजित किया था। इस संघ के पुरोहित विश्वामित्र थे। इस युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है। 10 राजाओं के इस संघ में 5 आर्य, जन, पुरु, यदु, अनु, तुर्वस और द्रोह थे तथा शेष 5 अनार्य जनों में 5 इसमें अनार्य थे। कौन कौन से थे? इसमें लघु जनजातियां थी, अनिल, पक्व, भलालस, शिव और विषाणी के राजा के सम्मिलित थे। भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को रावी नदी के तट पर पराजित किया। ऋग्वेद काल का सर्वोपर सम्राट बन गया। ऋग्वेद में यजुद यदुजन का युग में तुर्वस से तथा अनुज का युग में द्रोहु से बना है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 79 है कि उस जनजाति का नाम बताएं जो ऋग्वेद आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं थे। तो आर्यों के पंचजन से संबंधित कौन इसमें नहीं थे? क्वेश्चन नंबर 79 का इसमें राइट आंसर होगा कीकट। कीकट ये जो कि पंचजन से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा कीकट। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 80 है कि ऋग्वेद में वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रस्तुत किया गया था? तो वशिष्ठ को किसके पुरोहित के रूप में प्रयुक्त किया गया था? ये भरतों के पुरोहित के रूप में प्रयुक्त किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा भरतों के। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 81 है कि ऋग्वेद में यजुजन का अधिकतर किसके साथ युग्म बनता है?
कि यदुजन का जो अधिकतम 7 युग्म बनता है वह कौन है? क्वेश्चन नंबर 81 का इसमें राइट आंसर होगा तुर्बस के साथ। तुर्बस के साथ ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा तुर्बस के साथ। फिर क्वेश्चन नंबर 82 है कि सुदास किस वंश का था? सुदास ये किस वंश का था? क्वेश्चन नंबर 82 का इसमें राइट आंसर होगा सुदास ये भरत वंश का था। भरत वंश का था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा भरत वंश। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है कि ऋग्वेद संहिता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऋग्वेद संहिता के संबंध बताना है कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो इसमें दिया गया है ऋग्वेद में लगभग 300 गैर भारत यूरोपीय शब्द हैं, जो कि ये क्या है सही है। ऋग्वेद में 10 राज यानी कि 10 राजाओं का युद्ध का संदर्भ है, ये भी सही है। ऋग्वेद में यह उल्लिखित है कि भरत प्रमुख सुदास 10 जनजातियों के राजमंडल के विरुद्ध लड़ाई की थी, ये भी इसमें सही है। फिर उसके बाद आता है कि 10 राजाओं के युद्ध में पूर्वों ने भरतों के साथ दिया था, ये गलत है इसमें। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसमें क्या है सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है कि निम्नलिखित में से किसने ऋग्वेद में वर्णित 10 राज युद्ध में भाग नहीं लिया था? तो 10 राज युद्ध में कौन भाग नहीं लिए थे? क्वेश्चन नंबर 84 का इसमें राइट आंसर होगा गंधारी। गंधारी ये जो कि 10 राग युद्ध में भाग नहीं लिए थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 85 है कि ऋग्वेद में उल्लिखित यव शब्द किस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है? तो यव को क्या कहा जाता है? तो जौ कहा जाता है या बार्ले कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा जौ। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि कृषि वैदिक काल के आर्यों का व्यवसाय था। शतपथ ब्राह्मण में कृषि की चारों क्रियाओं जुताई बुआई कटाई मड़ाई का उल्लेख मिलता है। काठक संहिता में 24 बैलों द्वारा खींचे जाने वाले हलों का उल्लेख मिलता है। ब्रीही जो कि धान को कहा जाता था, यव जो कि जौ को कहा जाता था, माड़ ये उड़द को कहा जाता था, मुगद ये मूंग को कहा जाता है और गोधुम ये गेहूं को कहा जाता है। मसूर आदि जो कि अनाजों का वर्णन यजुर्वेद में मिलता है। यद्यपि ऋग्वेद काल के लोग जौ यानी कि यव पैदा करते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में उनकी मुख्य फसल धान और गेहूं हो गई। तो उत्तर वैदिक काल में जो प्रमुख फसल कौन सी हो गई? तो धान और गेहूं हो गई। कृषि के साथ ही पशुपालन वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय था। पशुओं में गाय ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था के आधार थी, जिसका ऋग्वेद में 176 बार उल्लेख किया गया है। गाय की महत्ता के कारण उसे अघन्या कहा जाता है, यानी कि न मारने योग्य कहा जाता है। गाय एक मूल्यवान संपत्ति समझी जाती थी। गाय को लेकर के अक्सर युद्ध भी रहता था। गाय के अतिरिक्त घोड़ा एक अन्य महत्वपूर्ण पशु था, जिसका प्रयोग वैदिक लोगों युद्ध में बड़े पैमाने पर करते थे। इसके साथ वे लोग भेड़ बकरी भैंस आदि से परिचित थे। गाय के समान उपयोगी होने के कारण भैंस को गोवाल भी कहा जाता था। तो भैंस को क्या कहा जाता था? तो गोवाल के नाम से भी जाना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 86 है कि ऋग्वेद काल के प्रारंभ में निम्नलिखित में से किसे महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था? तो महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति ऋग्वेद काल में किसको समझा जाता था? तो इसका राइट आंसर होगा गाय को। गाय को ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा गाय को। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 87 है। क्वेश्चन नंबर 87 में कहा जा रहा है कि वैदिक काल में किस जानवर को अघन्या माना गया है? तो अघन्या ये किस जानवर को माना गया है? तो ये गाय को माना गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा गाय को अघन्या माना गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 88 है। क्वेश्चन नंबर 88 है कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था आर्यों का? तो ये एग्रीकल्चर कृषि था। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा एग्रीकल्चर था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है। क्वेश्चन नंबर 89 में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में निम्नलिखित पशुओं में से किनका उल्लेख हुआ है? तो ऋग्वेद में किस पशु का उल्लेख किया गया है? क्वेश्चन नंबर 89 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसमें गाय का उल्लेख किया गया है, अश्व का उल्लेख किया गया है, बकरी का उल्लेख किया गया है और भैंस का उल्लेख किया गया है। इन चारों पशुओं का उल्लेख ऋग्वेद काल में किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 90 है कि निम्नलिखित वैदिक शब्दों में
कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? कौन सा शब्द कृषि उपकरण का घोतक नहीं है? क्वेश्चन नंबर 90 का इसमें राइट आंसर होगा चरसिसली। चरसिसली ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। चरसिली इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वैदिक युग में आर्थिक जीवन का मुख्य आधार कृषि एवं पशुपालन था। यजुर्वेद के मंत्रों में विभिन्न अन्नों के नाम जैसे ब्रीहि, यव, धान्य आदि वर्णित है। शतपथ ब्राह्मण में खेती के विभिन्न प्रक्रियाओं का वर्णन है, जैसे कर्षण यानी कि जुताई, वपन यानी कि बुआई, लूनन यानी कि मड़ाई, चरसड़ी आदि, जो कि वेदों में लागल, लांगल, वृक, हल का पर्यायवाची शब्द है। तो ये जो लांगल वृक है, ये हल का पर्यायवाची शब्द है। यजुर्वेद में हल के लिए शीर शब्द का प्रयोग किया गया है। तो हल के लिए किसका प्रयोग किया गया है? शीर शब्द का प्रयोग किया गया है। गोबर की खाद के लिए करसप शब्द का प्रयोग किया गया है। तो गोबर की खाद के लिए करसप शब्द का प्रयोग किया गया है। चरसड़ी शब्द का प्रयोग इसीलिए किया गया है कि सीता शब्द का प्रयोग हल से बनी नालियां या कूड़ रेखा के लिए किया जाता है। तो सीता शब्द का प्रयोग ये हल से बनी नालियों या कूड़ के लिए प्रयोग किया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सीता शब्द। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 91 है। क्वेश्चन नंबर 91 में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में प्रयुक्त सीता शब्द का अर्थ निर्धारण कीजिए। तो सीता शब्द का अर्थ निर्धारण इसमें क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ज्योति हुई कूड़। ज्योति हुई कूड़ ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ज्योति हुई कूड़। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 92 है कि ऋग्वैदिक काल में जो अधिकारी एक बड़ी चरागाह पर नियंत्रण रखता था वह किस नाम से जाना जाता था? तो जो अधिकारी ऋग्वैदिक काल में बड़ी चरागाह पर नियंत्रण रखता था तो उसको वज्रपति के नाम से जाना जाता था। वज्रपति के नाम से जाना जाता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, वज्रपति। आइए देखते हैं, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वज्रपति जो कि गोचर भूमि का अधिकारी होता था, जिसका प्रमुख कार्य चरावाह पर नियंत्रण रखना होता था। योद्धा समूह के प्रमुखों का नेतृत्व करने वाला अधिकारी होता था। सेनानी यह प्रमुख सेनापति होता था। ग्रामीण यह ग्राम का मुखिया होता था, जो युद्ध के समय में राजा की सहायता करता था। कुलप या कुलपस जो कि यह परिवार का मुखिया होता था, जिसे गृहपति कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 93 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वैदिक साहित्य का उल्लेख नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 93 का इसमें राइट आंसर होगा कारसारपड़। कारसारपड़ ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, कारसारपड़। कारसारपड़ ये जो कि वैदिक साहित्य में इसका उल्लेख नहीं किया गया है, कारसारपड़ का। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि निष्क, हिरण्यपिंड, सतनाम, शतमान का उल्लेख वैदिक साहित्य में होता है। निष्क, शतमान, पद, कृषण आदि मापन की विभिन्न विभिन्न इकाइयां होती हैं। साधारणतः लेन देन के माध्यम से गाय एवं निष्क को बनाया जाता था। हिरण्यपिंड एक प्रकार का कर था। शतमान संभवतः चांदी की मुद्रा थी। कारसारपण का उल्लेख सर्वप्रथम सूत्र साहित्य पाणिनि की अष्टाध्यायी में मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 94 है कि भाग और बलि क्या थे? भाग और बलि क्या थे? क्वेश्चन नंबर 94 का इसमें राइट आंसर होगा राजस्व के साधन थे। राजस्व के साधन थे भाग और बलि। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, राजस्व के साधन थे। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, भाग और बलि ये राजस्व के साधन थे। ऋग्वेद में बलि शब्द का उल्लेख कई स्थानों पर मिलता है। यह एक प्रकार का धार्मिक कर था, जिसका प्रयोग भेंट तथा देवताओं को चढ़ावा के अर्थ में किया गया है। बलि मुख्यतः अन्न के रूप में दिया जाता था। भाग जो राजा को भूमि के उत्पादन से प्राप्त होने वाले छठवें हिस्से को कहा जाता था। भाग नामक कर राज्य की आय का मुख्य साधन था तथा यह जनता से अनिवार्य रूप से लिया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 95 है। क्वेश्चन नंबर 95 में कहा जा रहा है कि वैदिक काल में बलि शब्द का अर्थ क्या है? वैदिक काल में बलि शब्द का क्या अर्थ है? क्वेश्चन नंबर 95 का इसमें राइट आंसर होगा प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट। प्रजा द्वारा शासक को दी गई भेंट उसे क्या कहा जाता है? उसे बलि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 96 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ऋग्वैदिक आर्यों की लक्षणिक विशेषता नहीं है? तो लाक्षणिक विशेषता इसमें से कौन सा ऋग्वैदिक आर्यों की नहीं है?
क्वेश्चन नंबर 96 में। तो इसमें दिया गया है कि वे अश्व, रथों और कास्यों के उपयोग से परिचित थे, जो कि सही है। फिर उसके बाद आता है कि वे लोहे के उपयोग से परिचित थे, ये गलत है। लोहे के उपयोग से अभी परिचित नहीं है, ये उत्तर वैदिक काल में लोहे से प्रयोग करने शुरू किएंगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसमें क्या है, सही नहीं है। जबकि इसमें वे गौ से परिचित थे, जो संपत्ति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप थी, ये भी सही है। फिर उसके बाद आता है कि वे ताम्र और आधुनिक हल-फाल के उपयोग से परिचित थे, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें सही नहीं है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऋग्वैदिक आर्यजन लोहे के उपयोग से परिचित नहीं थे, बल्कि वे अश्व, रथ, कांस्य का प्रयोग गौ आदि से परिचित थे। वे ताम्र और आधुनिक हल-फाल से भी परिचित थे। आर्य वैदिक काल में आयस शब्द धातु के लिए प्रयोग करते थे, जो तांबे का संकेतक था। सर्वप्रथम लोहे का साक्ष्य उत्तर वैदिक काल में अतरंजी खेड़ा एटा से 1000 ईसा पूर्व में मिलता था। फिर उसके बाद आता है, नेक्स्ट है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल को हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 97 है कि उत्तर वैदिक काल को किस काल की सीमा के अंतर्गत रखा रखा जाता है। तो उत्तर वैदिक काल को किस काल की सीमा के अंतर्गत रखते हैं, तो ये 1000 बीसी से 600 बीसी तक, 1000 बीसी से 600 बीसी तक रखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, ऋग्वैदिक संस्कृति की पृष्ठभूमि पर आधारित एवं विकसित उत्तर वैदिक काल की समय ईसा पूर्व 1000 से 600 ईसा पूर्व तक माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 98 है कि निम्नलिखित में से कौन शुल्क यजुर्वेद की संहिता है। तो शुल्क यजुर्वेद की संहिता इसमें से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 98 का इसमें राइट आंसर होगा, यह है वाजन स्नेयी संहिता। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, वाजन स्नेयी संहिता। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यजुर्वेद एक कर्मकांडीय वेद है। इसमें विभिन्न यज्ञों से संबंधित अनुष्ठान विधियों का उल्लेख है। यह वेद अंशतः गद्य और पद्य में लिखा गया है। इसमें 40 अध्याय में विभाजित किया गया है। इसकी कुल जो मंत्रों की संख्या है 1990 मंत्र हैं। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न कराने वाले पुरोहित को अधर्यु कहा जाता है। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। तैत्तिरीय संहिता भी कहा जाता है कृष्ण यजुर्वेद को। फिर उसके बाद आता है शुक्ल यजुर्वेद। वाजसनेयी संहिता भी कहा जाता है शुक्ल यजुर्वेद को। वाजसनेयी संहिता 40 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें से अंतिम अध्याय ईशो उपनिषद है। इसकी भी 2 शाखाएं हैं, कांडव और मध्यनंदी। कृष्ण यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, काठक संहिता, कपिस्टल संहिता, मैत्रेय संहिता और तैत्तिरीय संहिता। कृष्ण यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद पहला साहित्यिक स्रोत है जो भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की जानकारी देता है। तो लोहे की प्रयोग की जानकारी किस वेद में मिलता है, तो ये यजुर्वेद में मिलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। लोहे को कृष्ण अयस्क कहा गया है। भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग का आरंभ 1000 ईस्वी पूर्व के आसपास होने लगा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 99 है कि यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है। तो यज्ञ संबंधित विधि विधानों का पता चलता है कि ये यजुर्वेद में ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, यजुर्वेद में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 100 है कि मैत्रेय संहिता का संबंध है, तो ये यजुर्वेद से है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, यजुर्वेद से है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 है कि निम्न में से कौन सा वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। तो गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यह यजुर्वेद है। यजुर्वेद गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 102 है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है। क्वेश्चन नंबर 102 का इसमें राइट आंसर होगा, ये यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, यजुर्वेद में मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 103 है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन ये अथर्ववेद में किया गया है। अथर्ववेद में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, अथर्ववेद में किया गया है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अथर्ववेद में जादुई माया वशीकरण औषधियों का वर्णन है। गोपथ अथर्ववेद एकमात्र उपलब्ध ब्राह्मण ग्रंथ है। ऋषि गोपथ ही इस ब्राह्मण ग्रंथ के प्रवक्ता हैं। अथर्ववेद के उपनिषद मांडूक उपनिषद, प्रश्नो उपनिषद,
मांडूक्योपनिषद मुख्य हैं। अथर्ववेद का उपवेद शिल्प वेद कहलाता है। तो अथर्ववेद का जो उपवेद कौन सा है, तो शिल्प वेद है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 104 है कि गोपथ ब्राह्मण संबंधित है। तो गोपथ ब्राह्मण ये किससे संबंधित है, तो ये अथर्ववेद से संबंधित है। गोपथ ब्राह्मण अथर्ववेद से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 105 है कि निम्नलिखित 4 वेदों में से एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो ये अथर्ववेद में है, जादुई माया और वशीकरण का वर्णन। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 106 है कि आयुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है। तो ये कहाँ पे मिलता है, जीवन के विज्ञान और आयुर्वेद का उल्लेख ये अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, अथर्ववेद में मिलता है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि आयुर्वेद का प्रथम उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है, सॉरी अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद ऋग्वेद का उपवेद है, जबकि गंधर्ववेद सामवेद का, धनुर्वेद यजुर्वेद का और शिल्प वेद अथर्ववेद का उपवेद है। जबकि अथर्ववेद में जादू टोने, विभिन्न प्रकार के औषधियों का वर्णन किया गया है। अंग, मगध, कुरु और अयोध्या का सर्वप्रथम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें अंग, मगध, कुरु और अयोध्या, अयोध्या ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि अयोध्या का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। फिर उसके बाद मगध का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो ये भी अथर्ववेद में मिलता है। अंग का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। कुरुक्षेत्र का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद में मिलता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। सबसे इंपॉर्टेंट ये इसमें अयोध्या है। क्वेश्चन नंबर 107 है कि अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो अयोध्या का उल्लेख सर्वप्रथम ये अथर्ववेद में मिलता है, अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अथर्ववेद में मिलता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 108 है कि अंग का उल्लेख मौर्य पूर्व सर्वप्रथम किसमें मिलता है, तो ये अथर्ववेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अथर्ववेद में मिलता है। आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कैसे पूछा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन नंबर 109 में कहा जा रहा है कि किस वेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये किस वेद में कहा गया है, ये कहा गया है अथर्ववेद में। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तर वैदिक युग में सभा और समिति के अधिकारों में भी पर्याप्त वृद्धि हो गई। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा जाता है। इन दोनों संस्थानों का स्वरूप के विषय में विवाद है। लुडविग का विचार है कि सभा जो कि उच्च सदन थी, इसमें पुरोहित तथा कुलीन लोग भाग लेते थे। इसके विपरीत समिति जो कि ये निम्न सदन थी, जिसमें सामान्य जन के प्रतिनिधि बैठते थे। जिमर का मत है कि सभा आम लोगों की संस्था थी तथा समिति पूर्ण जन केंद्रीय समिति होती थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 110 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 110 में इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो इसमें दिया गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद ये जो कि ऋग्वेद का संबंध किससे है, तो ऋग्वेद का संबंध ऐत्रेय से है, ऐत्रेय से है, तीसरा सही है। फिर उसके बाद आता है सामवेद, सामवेद का संबंध पंचविद से है, चौथा सही है। फिर उसके बाद आता है अथर्ववेद, अथर्ववेद का संबंध गोपथ से है, पहला सही है। और यजुर्वेद का संबंध शतपथ से है, तो इसमें दूसरा सही है। तो ए का इसमें तीसरा है, बी का चौथा है और सी का इसमें पहला है और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो डी का दूसरा वाला सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर इसके सी वाले में दिया गया है, यही इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ब्राह्मण ग्रंथों की रचना यज्ञीय विधि विधानों से प्रतिपादित तथा उनकी क्रिया को समझने के उद्देश्य से की गई है। प्रत्येक वेद हेतु पृथक ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनका विवरण निम्नवत है। कौन कौन से हैं इसमें, पहला ऋग्वेद है, ऋग्वेद जो कि ऐत्रेय या पंचिका तथा कौशिकी अथवा सांख्यायन ब्राह्मण है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है दूसरा सामवेद, सामवेद पंचविश, तांड, षडविश, अद्भुत, जैमिनी। फिर उसके बाद तीसरा है यजुर्वेद, तैत्रीय, शतपथ और अथर्ववेद का गोपथ है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 111 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 111 में वेद दिया गया है और ब्राह्मण दिया गया है, वेद और ब्राह्मण दिया गया है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। तो इसमें ऋग्वेद दिया गया है, ऋग्वेद का जो ब्राह्मण होता है वह कौशिकी ब्राह्मण है, कौशिकी ब्राह्मण है, दूसरा सही है।
यजुर्वेद का ब्राह्मण क्या है? यजुर्वेद का ब्राह्मण शतपथ है, तीसरा सही है। सामवेद का ब्राह्मण क्या है? तो पंचविश है, पंचविश ब्राह्मण, तो चौथा सही है। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण है, तो पहला सही है। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का इसमें पहला वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 112 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 112 में इसमें दिया गया है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित कराना है। इसमें दिया गया है ऋग्वेद। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो सांख्यायन ब्राह्मण से। सांख्यायन ब्राह्मण से चौथा सही है। सामवेद का संबंध किससे है? तो तांडमाहयम से ब्राह्मण से, पहला सही है। यजुर्वेद का संबंध किससे है? तो ये शतपथ ब्राह्मण से है। और अथर्ववेद का संबंध ये गोपत ब्राह्मण से है। तो ए का चौथा, बी का इसमें पहला, सी का तीसरा और डी का इसमें दूसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 113 है। क्वेश्चन नंबर 113 में कहा जा रहा है कि शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे। तो विदेह माधव से संबंधित ऋषि कौन है? क्वेश्चन नंबर 113 का इसमें राइट आंसर होगा ऋषि गौतम राहुगढ़। ऋषि गौतम राहुगढ़ हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वैदिक आर्यों के पूर्व की ओर भौगोलिक विस्तार की कथा शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित है। इनके अनुसार विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ सदानीरा यानी कि गंडक के तट तक गया था। शतपथ ब्राह्मण में ही पुरुषमेघ यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेय यज्ञ का वर्णन मिलता है। पुरुषमेघ यज्ञ में पुरुषों की बलि दी जाती थी। इस यज्ञ में 11 या 25 बलि यूप बनाए जाते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 114 है। क्वेश्चन नंबर 114 में कहा जा रहा है कि अपने पुरोहित के साथ विदेह माधव के पूर्व की ओर प्रव्रजन की कथा निम्न में से वर्णित है। तो निम्न लिखित में से वर्णित है। क्वेश्चन नंबर 114 का इसमें राइट आंसर होगा ये शतपथ ब्राह्मण में है। शतपथ ब्राह्मण में है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में। फिर क्वेश्चन नंबर 115 है कि जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह है, जिस ग्रंथ में पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है वह किसमें है? तो ये शतपथ ब्राह्मण में है। शतपथ ब्राह्मण में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 116 है। इसमें कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 116 में कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो कहाँ के शासक सम्राट की उपाधि धारण करते थे? तो ये प्राच्य के थे। प्राच्य के थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा प्राच्य के थे। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऐत्रेय ब्राह्मण के अनुसार पूर्व दिशा यानी कि मगध, कलिंग, बंग आदि के राजा जो राजा हैं उनका साम्राज्य के लिए अभिषेक होता था और वे सम्राट कहलाते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 117 है कि निम्न में से किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? तो किस ग्रंथ में देवकी के पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? ये छांदोग्य उपनिषद में, छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि छांदोग्य उपनिषद में कृष्ण का उल्लेख सबसे पहले प्राप्त होता है। उपनिषद में कृष्ण को देवकी का पुत्र घोर अंगिरस का शिष्य बताया गया है। कृष्ण के उपासक इन्हें भागवत या पूज्य कहते थे, इसीलिए इनके धर्म को भागवत धर्म कहा जाता है। महाभारत में कृष्ण का उल्लेख विष्णु के रूप में किया जाने लगा, जिससे भागवत धर्म का नाम वैष्णव धर्म में परिवर्तित हो गया। उपनिषदों की विषय वस्तु दर्शन शास्त्र से संबंधित है, जिसमें आत्मा, मोक्ष, ब्रह्म एवं पुनर्जन्म जैसे विषयों पर चर्चा की गई है। व्यक्ति के जीवन के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को लेकर के भारतीय दर्शन संप्रदाय में विभिन्न विभिन्न विचार मिलते हैं। इन सभी विचारों के आधार उपनिषद ही है। उपनिषदों को वेदांत भी कहा गया है। सत्यकाम जाबालिक की कथा चर्चा छांदोग्य उपनिषद में की गई है, जिसमें सत्यकाम जाबालिक की अविवाहित माँ के लांछन को चुनौती दी गई है। इस तरह सत्यमेव जयते का प्रथम उल्लेख मांडूकोपनिषद में, यम नचिकेता संवाद कठोपनिषद में, 4 आश्रमों का उल्लेख जाबालोपनिषद में किया गया है। तो 4 आश्रमों का उल्लेख किसमें किया गया है? तो ये जाबालोपनिषद में किया गया है।
मांडूक्योपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो मांडूक्य उपनिषद ये सबसे छोटा उपनिषद माना जाता है। छांदोग्य उपनिषद में 3 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद आता है, जबकि जबालो उपनिषद में 4 आश्रमों का उल्लेख मिलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 3 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो छांदोग्य उपनिषद में। और 4 आश्रमों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो जबालो उपनिषद में। सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। तो सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है? तो बृहदारण्यक उपनिषद है। और सबसे छोटा उपनिषद कौन सा है? तो मांडूक्य उपनिषद है। इसी में तमसोमा ज्योतिर्गमय अर्थात अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, ये इसका उल्लेख किया गया है। किसमें? तो बृहदारण्यक उपनिषद में, बड़ा उपनिषद में। मांडूक्य उपनिषद में यज्ञ को टूटी हुई नौका कहा जाता है। उपनिषद की कुल संख्या 108 है, जिसमें 12 प्रमुख हैं। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 118 को। क्वेश्चन नंबर 118 में दिया गया है कि सत्यकाम जाबालिक की कथा जो अविवाहित माँ होने के लांछन को चुनौती देती है, उल्लिखित है। ये कहाँ पे उल्लिखित किया गया है इसका? तो ये इसका किया गया है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, छांदोग्य उपनिषद में इसका उल्लेख किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 119 है कि सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द ये किस उपनिषद से लिया गया है? ये लिया गया है मंडूकोपनिषद से। मंडूकोपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, मंडूकोपनिषद से लिया गया है। ये कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितनी बार एग्जाम में पूछा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 120 है कि निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा ये कहाँ पे मिलता है? ये उपनिषद में मिलता है। उपनिषद में मिलता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, उपनिषद में मिलता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 121 है कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लिखित है। ये कहाँ पे उल्लेख किया गया है? ये कठोर उपनिषद में किया गया है। कठोर उपनिषद में किया गया है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, कठोर उपनिषद में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 122 है कि तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन मूलतः है। तमसो माँ ज्योतिर्गमय कथन ये मूलतः है, ये किसमें है? तो उपनिषद का है। उपनिषद का है तमसो माँ ज्योतिर्गमय। ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 123 है कि उपनिषदों को क्या कहा जाता है? उपनिषदों को क्या कहा जाता है? तो उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, उपनिषद को वेदांत कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 124 है। क्वेश्चन नंबर 124 में कहा जा रहा है कि भारत के संप्रतीक के नीचे उत्कीर्ण भारत की राष्ट्रीय आदर्श शक्ति सत्यमेव जयते कहाँ से ली गई है? तो सत्यमेव जयते ये कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है मंडूक उपनिषद से। मंडूक उपनिषद से। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा, मंडूक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है कि नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद उल्लेखित है। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध जो संवाद है ये कठोर उपनिषद में है। कठोर उपनिषद में है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा, कठोर उपनिषद में है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 126 है कि उपनिषद पुस्तकें हैं। उपनिषद पुस्तकें हैं, ये किस पर उपनिषद पुस्तक है? तो ये है दर्शन पर। दर्शन पर है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, फिलॉसफी पे है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, दर्शन पर। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 127 है कि छांदोग्य उपनिषद का संबंध किस वेद शाखा से है? छांदोग्य उपनिषद का संबंध ये किस वेद शाखा से है? ये सामवेद शाखा से है। सामवेद शाखा से है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, सामवेद शाखा से है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वैदिक साहित्य के अंतिम भाग उपनिषद है, जिन्हें हम लोग वेदांत भी कहा जाता है। छांदोग्य उपनिषद सामवेद से संबंधित उपनिषद है। सामवेद से संबंधित अन्य उपनिषद इसमें केन तथा जैमिनी है। उपनिषद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखे गए हैं। ईश, कठ, मंडूक तथा श्वेतस्वर उपनिषद पद्य में है, जबकि मांडोक्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, छांदोग्य, बृहदारण्यक रूप से बृहदारण्यक, कौशिकी उपनिषद प्रधानतः ये गद्य में है। श्वेताश्वर उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है। इस उपनिषद के प्रवक्ता श्वेताश्वर ऋषि हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 128 है कि कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? कौन सा उपनिषद गद्य में लिखा गया है? ये बृहदारण्यक उपनिषद क्या है? गद्य में लिखा गया है। बृहदारण्यक उपनिषद ये गद्य में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा।
फिर क्वेश्चन नंबर 129 है कि किस उपनिषद का शाब्दिक अर्थ सफेद घोड़ा है? ये किस उपनिषद का है? यह है श्वेताश्वर उपनिषद का। श्वेताश्वर उपनिषद का ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, श्वेताश्वर उपनिषद का है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 130 है। क्वेश्चन नंबर 130 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में पहली बार निराशावाद के तत्व दिखाई देते हैं? तो निराशावाद के तत्व ये किसमें दिखाई देते हैं? मैत्रायणी में। मैत्रायणी में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, मैत्रायणी में। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि मैत्रायणी उपनिषद में त्रिमूर्ति के उल्लेख के अतिरिक्त पहली बार नैराश्यवाद के तत्व दिखाई देते हैं। इस आधार पर इसे उपनिषदों में सबसे बाद माना जाता है। अधिकांश उपनिषद प्राक बौद्धिककालीन यानी कि उत्तर वैदिक माने जाते हैं। इनकी रचनाओं में क्षत्रिय की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सर्वप्रथम जवालो उपनिषद में 4 आश्रम बताए गए हैं। ओम शब्द का पहली बार उल्लेख कठोर उपनिषद में मिलता है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ओम शब्द का जो उल्लेख मिलता है ये कठोर उपनिषद में मिलता है। उपनिषदों में दार्शनिक क्षत्रिय राजाओं का वर्णन मिलता है जिनके पास ब्राह्मण भी शिक्षा ग्रहण करते थे। बृहदारण्यक उपनिषद में काशी के राजा अजातशत्रु का वर्णन किया गया है। तो अजातशत्रु का वर्णन कहाँ पे किया गया है? ये बृहदारण्यक उपनिषद में किया गया है। जिन्हें ब्रह्म ज्ञान की शिक्षा लेने ब्राह्मण भी आया करते थे। इसी उपनिषद से पता चलता है कि पंचाल नरेश प्रवहन जैवली से पंचाग्नि ज्ञान प्राप्ति करने ऋषि श्वेत केतु के पिता उद्वालक आरूढ़ी गाय थे। कैकेयी राजा के शासक अश्वपति भी महान दार्शनिक थे। छांदोग्य उपनिषद में उद्दालक आरूढ़ी एवं उसके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में विख्यात संवाद दिया गया है। यहीं पर तत्वमसि अर्थात वह तू ही है की अवधारणा का उल्लेख मिलता है। अयमात्मा ब्रह्म, यह आत्मा ब्रह्म है। और मांडूक्य उपनिषद तथा अहम ब्रह्मसि यानी कि मैं ही ब्रह्मा हूँ का उल्लेख बृहदारण्यक उपनिषद में मिलता है। बृहदारण्यक उपनिषद में ही प्रसिद्ध याज्ञवल्क्य गार्गी का संवाद भी मिलता है। फिर क्वेश्चन नंबर 131 है कि बृहदारण्यक उपनिषद में अजातशत्रु को कहाँ का राजा कहा गया है? तो कहाँ का राजा कहा गया है? तो ये काशी का। काशी का ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, काशी का राजा कहा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 132 है। क्वेश्चन नंबर 132 में कहा गया है कि उद्दालक आरूढ़ी और उनके पुत्र श्वेत केतु के बीच ब्रह्म एवं आत्मा की अभिन्नता के विषय में प्रसिद्ध वार्तालाप किसमें वर्णित है? ये किसमें वर्णित है? ये वर्णित है छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में ऑप्शन नंबर सी वाला राइट आंसर होगा, छांदोग्य उपनिषद में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 133 है कि बृहदारण्यक उपनिषद में जनक की सभा में याज्ञवल्क्य से दार्शनिक संवाद करते हुए निम्नलिखित में से किसका वर्णन हुआ है? ये किसका वर्णन हुआ है? ये हुआ है गार्गी का। गार्गी का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, गार्गी का वर्णन किया गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 134 है। क्वेश्चन नंबर 134 में कहा गया है कि प्रसिद्ध सूक्ति तत्वमसि निम्नलिखित में से किस एक उपनिषद में मिलता है? क्वेश्चन नंबर 134 का इसमें राइट आंसर होगा छांदोग्य उपनिषद में। छांदोग्य उपनिषद में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, छांदोग्य में। फिर क्वेश्चन नंबर 135 है कि उद्दालक आरूढ़ी प्रसिद्ध दार्शनिक थे। उद्दालक आरूढ़ी ये प्रसिद्ध दार्शनिक थे। ये कुरु पंचाल के थे। कुरु पंचाल के थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, कुरु पंचाल के थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 136 है कि उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे। अश्वपति ये कहाँ के शासक थे? ये अश्वपति ये कहाँ के शासक थे? ये कैकेयी के थे। कैकेयी के थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, कैकेयी के थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 137 है कि निम्नलिखित में से कौन उपनिषद में उल्लिखित पंचाल का दार्शनिक नरेश था? तो पंचाल का दार्शनिक नरेश कौन था? ये था प्रवाहड़ जबाली। प्रवाहड़ जबाली ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, प्रवाहड़ जबाली। क्वेश्चन नंबर 138 है कि भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो प्राचीनतम प्रमाण ये कहाँ से पाया गया है? तो ये अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा से ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, अतरंजी खेड़ा से। अतरंजी खेड़ा जो कि एटा उत्तर प्रदेश में स्थित है। इसकी खुदाई से कुछ लौह के उपकरण प्राप्त हुए हैं। विद्वानों ने इसका समय लगभग ईसवी पूर्व प्रथम शताब्दी सह शताब्दी निर्धारित किया गया है, यानी कि 1000 ईसा पूर्व में।
इससे सिद्ध होता है कि उत्तरी भारत में 1000 ईस्वी पूर्व से लोहे के उपकरण के प्रयोग होने लगा था। इसे अभी तक इसका प्राचीनतम साक्ष्य माना जाता है। हाल की खुदाई एनसीईआरटी ने स्रोतों से 1500 ईसा पूर्व लोहे के इस्तेमाल की बात स्वीकारी है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 139 है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से किनको आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था? तो आर्य संस्कृति का धुर किसको समझा जाता था? क्वेश्चन नंबर 139 का इसमें राइट आंसर होगा ये कुरु और पंचाल को। कुरु और पंचाल को, ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, कुरु और पंचाल को। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल आते आते आर्य संस्कृति का विस्तार एवं संकेंद्रण सप्त सिंधु से गंगा घाटी की ओर हो चुका था। मध्य गंगा घाटी में कुरु पंचाल इस काल के आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था। कुरु पंचाल जनपदों के शासक दार्शनिक थे, जिनसे शिक्षा एवं शास्त्रार्थ के लिए ब्राह्मण विद्वान भी आया करते थे। उत्तर वैदिक काल में आर्यो सभ्यता का विस्तार निचली गंगा घाटी से सदानीरा के अंग मगध तक क्षेत्र में विस्तार हो चुका था, जिसका विवरण सतपथ ब्राह्मण की विदेह माधव में मिलता है। इस कथा में उत्तर के भारत के आर्यीकरण के ओर संकेत मिलता है। इस कथा के अनुसार राजा विदेह माधव अपने पुरोहित गौतम राहुगढ़ के साथ सदानीरा यानी कि आधुनिक गंडक तक आर्य संस्कृति के विस्तार किया है। इस समय के प्रमुख शासक एवं जनपद दिए गए हैं, ये जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ शासक दिया गया है और जनपद दिया गया। अश्वपति ये कैकेय जनपद के थे, अजातशत्रु ये काशी के थे, जनक ये विदेह के थे, अंजमेय ये जो कि कुरु के थे, प्रवाहन जवैली ये जो कि पंचाल के थे। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 140 है कि वैदिक राजाओं एवं राज्यों के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? आपको बताना है इसमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। अजातशत्रु काशी के जो कि सही है, अश्वपति कैकेय के ये भी सही है, जनक विदेह के ये भी सही है, जन मेजय ये कहाँ के थे? ये कुरु के थे। यहाँ मद्र दिया गया है जो कि ये क्या है? गलत है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला यही इसका राइट आंसर होगा, यही इसमें क्या है? सही सुमेलित नहीं है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 141 है कि उत्तर वैदिक युग में उत्तरी बिहार के आर्यीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो ये आर्यीकरण का श्रेय ये किसको दिया जाता है? तो ये विदेह माधव को, विदेह माधव को दिया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, विदेह माधव को। फिर क्वेश्चन नंबर 142 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पदाधिकारी उत्तर वैदिक काल में रत्नियों की सूची में सम्मिलित नहीं था? रत्नियों की सूची में कौन सम्मिलित नहीं है? क्वेश्चन नंबर 142 का इसमें राइट आंसर होगा अस्तपति। अस्तपति ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, ये जो कि इसमें सम्मिलित नहीं है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक संस्थाएं सुदृढ़ रूप से लेने लगी। इस काल की प्रमुख रचनाओं तथा शतपथ ब्राह्मण एवं तैत्तिरीय संहिता में 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है, जो राज्य के प्रथम श्रेणी के अधिकारी थे। इन अधिकारियों के कार्य एवं दायित्वों का उल्लेख किया गया है। इसमें क्या होते थे? पहला जो कि पुरोहित ये राजा के धार्मिक मामलों को देखते थे, सेनानी ये सैन्य विभाग के प्रमुख होते थे, ग्रामणी ये ग्राम के मुखिया होते थे, संग्रहिता ये कोषाध्यक्ष होते थे, महिषी ये पटरानी होती थी, छत्ता या छत्री ये जो कि द्वारपाल होते थे, सूत ये जो कि रथ सेना का प्रमुख एवं राजकीय कवि तथा राजा का सारथी होता था, भाग दुग्ध ये जो कि कर संग्रह करने वाला या वित्त मंत्री होता था, अक्षवाप ये जो कि आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी होता था। फिर उसके बाद आता है पालागाल ये जो कि दूत या पालकी ढोने वाला या विशुदक होता था। गोवितर्कन ये जो कि शतपथ ब्राह्मण में इसे गवा अध्यक्ष कहा गया है। राजन ये राजा होता था। इसके अतिरिक्त मैत्राणी संहिता, काठक संहिता एवं शतपथ ब्राह्मण में तक्षक यानी कि बढ़ई, रथकार, रथ बनाने वाले का उल्लेख मिलता है। उल्लेखनीय है कि अस्तपति प्रांतीय शासक को कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 143 है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी करों का संग्राहक होता था? तो करों का संग्राहक कौन होता था? ये होता था भाग दुग्ध। भाग दुग्ध होता था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, भाग दुग्ध। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 44 है कि 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? ये किस युग से जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है ब्राह्मण युग से। ब्राह्मण युग से ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ब्राह्मण युग से। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि 800 से 600 ईसा पूर्व के मध्य के काल को ब्राह्मण युग कहा जाता है। इस काल में ब्राह्मणों की रचना हुई। ब्राह्मण ग्रंथ वेदों के परिशिष्ट हैं। ऐत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद का तथा शतपथ ब्राह्मण यजुर्वेद का ब्राह्मण है।
फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 145 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमिलित कराना है क्वेश्चन नंबर 145 में। तो इसमें दिया गया है सबसे पहले ब्रीही, ब्रीही ये जो कि चावल होता था, ब्रीही राइस होता था। मुदग, मुदग ये क्या होता था, मूंग होता था, मूंग तीसरा सही है। यव क्या होता था, यव ये जो कि जौ कहा जाता था, और इच्छू जो कि ये गन्ना होता था। ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का इसमें पहला वाला सही है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि व्रीहि ये चावल को कहा जाता था, मुदग मूंग को कहा जाता था, यव जो कि जौ को कहा जाता था, इच्छू ये जो कि गन्ना को कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 146 है कि चित्रित धूसर मृदभांड, चित्रित धूसर भांड किस काल के हैं? तो चित्रित धूसर भांड ये वैदिक काल के हैं, वैदिक काल के हैं, वैदिक पीरियड के हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर प्राप्त मृदभांडों के द्वारा सभ्यताओं को तिथि क्रम प्रदान करने का प्रयत्न किया गया है, यथा ऋग्वैदिक संस्कृति में मेल खाने वाली संस्कृतियां हैं। पहला है काले एवं लाल मृदभांड, दूसरा है ताम्रपुंज, तीसरा है गेरू वर्णित मृदभांड, चित्रित धूसर मृदभांड जिसे हम लोग पीजीडब्ल्यू का क्षेत्र पश्चिम उत्तर प्रदेश है, जो कि उत्तर वैदिक काल को इंगित करता है। इस समय लोहे का व्यापक उपयोग प्रारंभ हो चुका था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 147 है कि धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या थी? तो 1/6 होता था, 1/6 होता था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, 1/6 होता था। धर्मशास्त्रों में बताया गया है कि राजा अपने द्वारा किए जाने वाले कार्य, सामान्य जन की सुरक्षा और कल्याणकारी सेवा आदि के बदले उपज का 6वां हिस्सा अपनी वृत्ति के रूप में प्राप्त करेंगे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 148 है कि निम्नलिखित आश्रमों को कालानुक्रम में रखिए। तो निम्नलिखित आश्रमों को कालानुक्रम में रखना है। सबसे पहले इसमें ब्रह्मचर्य, फिर उसके बाद गृहस्थ, फिर उसके बाद वानप्रस्थ, फिर उसके बाद संन्यास। ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये 4 आश्रम है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सर्वप्रथम छांदोग्य उपनिषद में प्रथम 3 आश्रमों ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ का उल्लेख किया गया है। चारों आश्रमों का सर्वप्रथम वर्णन जाबालोपनिषद में मिलता है। ब्रह्मचर्य आश्रम सर्वप्रथम आता है। यह प्रारंभ से 25 वर्ष की आयु तक रहता है। ब्रह्मचर्य में धर्म प्रमुख था। इसमें धर्म की पूरी शिक्षा दी जाती थी। इसके द्वारा ब्रह्मचारी अर्थ और काम पर नियंत्रण स्थापित करते हुए जीवन यापन करता था। फिर उसके बाद आता है ब्रह्मचर्य के बाद आता है इसमें गृहस्थाश्रम। गृहस्थाश्रम ये जो कि 25 से 50 वर्ष तक होता था, 25 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष, इससे सभी आश्रमों का स्रोत बताया जाता है। इसी आश्रम में रह करके मनुष्य त्रिवर्ग अर्थात धर्म, अर्थ, काम का एक साथ उपयोग करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करता था। फिर उसके बाद आता है बैखानस या वानप्रस्थ आश्रम। इसमें मनुष्य अपने कुल, गृह तथा ग्राम को छोड़कर वन में जाता था। वहां निवास करते हुए अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करता था। यह 50 से 75 वर्ष की अवस्था में होती थी। फिर चौथा है संन्यास आश्रम। यह 75 से 100 वर्ष तक रहता था। इस आश्रम का मूल उद्देश्य परमपद अर्थात मोक्ष प्राप्त करना था। कुछ शास्त्रकारों ने संन्यास के लिए परिव्रजा शब्द का काम में लिया है। उत्तर वैदिक काल में समाज की उन्नति के लिए पुरुषार्थ की अवधारणा सामने आई। इन पुरुषार्थ का सही क्रम है धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। मोक्ष जो कि जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य माना गया है। इसे शास्त्रकारों ने चतुर्वर्ग कहा है तथा अन्य पुरुषार्थ इसके सहायक हैं। क्वेश्चन नंबर 149 है कि 4 पुरुषार्थों का सही क्रम क्या है? तो 4 पुरुषार्थों का सही क्रम बताना है। क्वेश्चन नंबर 149 के इसमें राइट आंसर होगा धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 150 है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा चतुष्टायन वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? कौन सी प्रथा चतुष्टायन वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई थी? तो ये था ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 151 है कि निम्नलिखित में से किस विवाह प्रकार के कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय यानी कि गो मुथुन लेने की प्रथा थी? तो क्वेश्चन नंबर 51 का इसमें राइट आंसर होगा आर्ष विवाह में। आर्ष विवाह में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा आर्ष विवाह में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि
इसमें कहा जा रहा है कि स्मृति ग्रंथों यानी कि मनुस्मृति में विवाह के 8 प्रकारों का वर्णन मिलता है। जैसे प्रजापत्य, ब्रह्म, देव, आर्ष, गांधर्व, राक्षस, असुर तथा पैशाच। इनमें प्रथम 4 प्रशस्त एवं 4 अंतिम को अप्रशस्त कहा गया है। आर्ष विवाह में याज्ञिक क्रिया संपन्न कराने हेतु कन्या के पिता वर से एक जोड़ी गाय और बैल लेते थे। जब कन्या के माता-पिता कन्या प्रदान करने के बदले में वर से धन लेते थे, तो वह असुर विवाह कहा जाता था। वस्तुतः इस प्रणाली में कन्या खरीदी जाती थी। आर्ष और असुर विवाह में मात्र अंतर यह था कि आर्ष विवाह में परंपरा के अनुसार गाय बैल का जोड़ा भेंट स्वरूप में वर पक्ष के द्वारा कन्या पक्ष को प्रदान किया जाता था, जबकि असुर विवाह में कन्या पक्ष को कन्या का मूल धन के रूप में चुकाया जाता था। राक्षस विवाह में बलपूर्वक कन्या का अपहरण करके विवाह किया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 152 है, किस विधि में वर द्वारा वधु के पिता को शुल्क दे करके विवाह होता था? ये किस विधि में होता था? ये होता था अशुर विवाह। अशुर में ऑप्शन नंबर का फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा अशुर में। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 153 है कि राक्षस प्रकार का विवाह है। तो राक्षस प्रकार का विवाह कौन सा है? तो बंदी बनाकर किया गया विवाह। बंदी बनाकर किया गया विवाह ये राक्षस विवाह कहलाता है। ऑप्शन नंबर का बी वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 154 है कि संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? तो 16 संस्कार हैं। ऑप्शन नंबर का डी वाला राइट आंसर होगा 16। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि संस्कारों की कुल संख्या 16 है। इनके नाम इस प्रकार है: गर्भाधान, पुष्वन, सीमांतोपनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूंडाकर्म, कर्णवेधन, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ के शांत या गोदान, समवर्तन, विवाह, अंत्येष्टि। ये 16 प्रकार के संस्कार मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 155 है कि प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द शेष 3 के वर्ग का नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 155 का इसमें राइट आंसर होगा कोश। कोश ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा कोश। फिर उसके बाद आता है कुल, वंश, गोत्र परिवार से संबंधित है, जबकि कोश का अर्थ खजाना या भंडार होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 156 है कि किसको वर्ड संकर समझा जाता था? तो किसको वर्ड संकर समझा जाता है? तो ये समझा जाता है विवाह के लिए वर्ड की सीमाओं का अतिक्रमण। विवाह के लिए वर्ड की सीमाओं का अतिक्रमण। ऑप्शन नंबर का सी वाला राइट आंसर होगा। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि अंतरणीय विवाह से उत्पन्न संतानों को सूत्रकारों ने वर्ण संकर कहा। पूर्व मध्यकाल तक भारत में वर्ण संकर जातियां 64 हो गई थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 157 है कि धर्मशास्त्रों के अनुसार वैश्यों के कर्तव्यों के रूप में निम्नलिखित में से किन्हें निर्धारित किया गया है? तो किसको निर्धारित किया गया है? क्वेश्चन नंबर 157 का इसमें राइट आंसर क्या होगा? तो इसी में कहा गया वेदों का अध्ययन, जो कि गलत है। व्यापार करना, ये इसमें सही है। तो इसमें केवल दूसरा वाला सही है, तो पहला वाला क्या है? गलत है। केवल इसमें दूसरा वाला सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा। केवल दूसरा इसमें क्या है? सही है। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वैदिक काल का अंत होते होते वैश्य व्यापार को अपनाने लगे। उत्तर वैदिक काल में केवल वैश्य ही राजस्व चुकाते थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों वैश्यों से वसूले राजस्व पर ही जाते थे। ऊपर के तीन वर्णों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य की सामान्य विशेषता यह थी कि वे उपनयन संस्कार के अधिकारी ही थे, अर्थात वे वैदिक मंत्रों के साथ जनेऊ धारण का अनुष्ठान करा सकते थे। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 158 है कि वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार था। तो वैदिक काल में अस्पृश्यता का आधार क्या था? तो व्यवसाय था। व्यवसाय था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट आंसर होगा, व्यवसाय था। ऋग्वैदिक समाज 4 वर्णों में विभाजित था, जिसे हम लोग ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र कहते हैं। यह विभाजन व्यवसाय के आधार पर किया गया था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 159 है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथ में यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित किया गया है? तो यज्ञ वेदियों के लिए माप निर्धारित किया गया है ये सुल्ब सूत्र में। सुल्ब सूत्र में ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, सुल्ब सूत्र में। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि सुल्ब सूत्र संस्कृत के सूत्र ग्रंथ हैं जो स्रोत कर्मों से संबंधित है। इसमें यज्ञ वेदी की रचना से संबंधित ज्यामितीय ज्ञान दिया हुआ है। संस्कृत के सुल्ब शब्द का अर्थ नापने की रस्सी या डोरी होता है।
यूप याज्ञिक स्तंभों को कहा जाता था, जिस पर बलि कार्य संपन्न किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 160 है कि यूप क्या था? यूप क्या था? क्वेश्चन नंबर 160 का इसमें राइट आंसर होगा याज्ञिक स्तंभ। याज्ञिक स्तंभ था, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, याज्ञिक स्तंभ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 161 है। क्वेश्चन नंबर 161 में कहा जा रहा है कि सूरा की आहुति का संबंध है, सूरा की आहुति का संबंध है, तो ये सौत्रामणि से, सौत्रामणि से है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट आंसर होगा, सौत्रामणि से। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि यजुर्वेद में विभिन्न यज्ञ यज्ञीय विधि विधानों का वर्णन है। सौत्रामणि यज्ञ में पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी। ऋग्वेद में भी सुरा का उल्लेख मिलता है। सोम तथा सुरा आर्यों का मुख्य पेय है। सोम अपनी मादकता के लिए विख्यात था, जिसे मुजवंत पर्वत पर प्राप्त किया जाता था। यज्ञों के अवसर पर सोम रस का पान करने तथा देवताओं को पीने के लिए उसे समर्पित करने की प्रथा थी। सुलगव यज्ञ रुद्र के लिए किया जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 162 है कि सुलगव यज्ञ ये किसके लिए किया जाता था? ये रुद्र के लिए किया जाता था, रुद्र के लिए। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, रुद्र के लिए। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 163 है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 163 में इसमें दिया गया है ऋग्वेद, ऋग्वेद ये जो कि स्रोत एवं प्रार्थनाओं से संबंधित है, चौथा सही है। यजुर्वेद, यजुर्वेद ये किससे संबंधित है? ये स्रोत एवं कर्मकांड से संबंधित है, दूसरा सही है। सामवेद, सामवेद ये जो कि संगीतमय स्रोत से संबंधित है, पहला सही है। अथर्ववेद ये तंत्र मंत्र वशीकरण से संबंधित है, तीसरा सही है। ए का चौथा, बी का दूसरा, सी का पहला और डी का इसमें तीसरा वाला सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि ऋग्वेद यह ऋचाओं का संकलन है, जिन्हें यज्ञों के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए होत्र ऋषियों द्वारा उच्चारित किया जाता था। संपूर्ण संहिता में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त है। ऋग्वेद देवताओं की स्तुति से संबंधित रचनाओं का संग्रह है। यजुर्वेद कर्मकांड, यजु का अर्थ यज्ञ, इसमें यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। सामवेद जो कि साम का शाब्दिक अर्थ है गान, इसमें मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संग्रह है। इसे भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अथर्ववेद अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित है। इसमें सामान्य मनुष्यों की विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। इसमें तंत्र मंत्र एवं वशीकरण की जानकारी मिलती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 164 है, इसमें सम्मिलित कराना है। क्वेश्चन नंबर 164 में तो इसमें दिया गया है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कराना है। इसमें दिया गया है अथर्ववेद, अथर्ववेद ये किससे संबंधित है? तो अथर्ववेद ये औषधियों से संबंधित है, तो इसके कुछ ऑप्शन ऊपर दिए गए हैं। और ऋग्वेद ये किससे संबंधित है? तो ऋग्वेद ये ईश्वर महिमा से संबंधित है, पहला सही है। फिर उसके बाद आता है, फिर उसके बाद आता है यजुर्वेद, यजुर्वेद किससे संबंधित है? तो यजुर्वेद ये जो कि यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है, बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद जो कि संगीत से संबंधित है। तो इसमें ए का तीसरा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का चौथा, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 165 है कि निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का सही क्रम कौन सा है? वैदिक साहित्य का सही क्रम बताना है। तो वैदिक संहिताएं ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, ऑप्शन नंबर इसका फर्स्ट वाला राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वैदिक साहित्य का जो सही क्रम है, पहला वैदिक संहिताएं, दूसरा ब्राह्मण, तीसरा आरण्यक और चौथा उपनिषद है। वैदिक संहिता के पश्चात इन्हें समझने के लिए वेदांगों की रचना हुई थी। 6 वेदांग हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। वेदांगों में प्रथम शिक्षा तथा ज्योतिष अंतिम है। ज्योतिष का सबसे प्राचीन ग्रंथ वेदांग ज्योतिष है, जिसके रचयिता लगध मुनि है। वेदांगों को वेदों के अंग के रूप में वर्णित किया गया है। इसमें ज्योतिष को वेदों के नेत्र कहा गया है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 166 है कि निम्नलिखित में से कौन वेदांग ज्योतिष के लेखक के रूप में ख्यात हैं? ये कौन है? क्वेश्चन नंबर 166 का इसमें राइट आंसर होगा लगध मुनि है, लगध मुनि है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, लगध मुनि है। क्वेश्चन नंबर 167 है कि जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाला अध्यापक कहलाता था। तो क्या कहलाता था ये उपाध्याय कहलाता था, उपाध्याय कहलाता था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट आंसर होगा, उपाध्याय कहलाता था। इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि वैदिक काल में जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक उपाध्याय कहलाता था। जबकि पाणिनि ने 4 प्रकार के अध्यापकों का उल्लेख किया है, जो आचार्य, प्रवक्ता, श्रेणी तथा अध्यापक है। इनमें से
आचार्य अध्यापक की सबसे बड़ी पदवी होती थी। यजुर के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को अधर्यु कहलाता था। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5 है प्राचीन भारत के धार्मिक आंदोलन। तो हम लोग इसमें जैन धर्म और बौद्ध धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखेंगे। इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। तो चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद।